जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी भूगोल का आज आपको टॉप पीवीआई ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 10 का कंप्लीट याद कराने वाले। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 का नाम है मानव बस्ती। मानव बस्ती, इसके आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको 2025 में इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आए हुए। ठीक है, और इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे सभी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जब सभी आपको 2024, 2023, 2022 वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, आपको चैप्टर वाइज मिलने वाला है, इसलिए आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक, ताकि आपको इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आपका ये काम रहेगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप लोग अपने भाई बहन के पास शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा। और इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से, ताकि इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलते रहेगा। ठीक है, और आपका लाइव क्लास भी हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए लाइव क्लास। ठीक है, 6 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिएगा 1 नंबर में क्या करा, आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो कालाहारी मरुस्थल जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा। अफ्रीका महादेश में जो आपको कालाहारी मरुस्थल है। 2 में कह रहा है कि पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद जो है कहाँ स्थित है, तो पोर्ट सईद जो आपको स्थित है आपको मिस्र में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है आपको विशाल नगर होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है। विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो लंदन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन होगा, तो मक्का होगा, जेरूसलम होगा, वाराणसी होगा। सभी आपको सांस्कृतिक नगर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में। चलिए 6 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ गया है। कोई भी दिक्कत टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को बने रहना वीडियो को अंत तक। कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य मुख्य आर्थिक क्रिया है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 में कह रहा है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई है। 10 लाख तक हो गई थी, तो 43 ऑप्शन नंबर बी डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर। कह रहा है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय किन गतिविधियों से संबंधित होता है, तो ये संबंधित होता है आपको द्वितीयक और तृतीयक दोनों से। राइट आंसर सी हो जाएगा, इन दोनों से, ये इनमें से दोनों से। 9 नंबर में कह रहा है कि प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या 1810 ईस्वी में लगभग कितनी हो गई थी, तो कितनी हो गई थी, 10 लाख हो गई थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। 10 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, चलिए थोड़ा इसको कम कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर में। 10 नंबर में करा 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं, बताइएगा। 1982 में विश्व में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर है, तो 175 नगर है। ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। 11 में करा 1800 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, तो कितनी प्रतिशत, तो 3%। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में करा 2017 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनता नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, तो ये 54%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 54% नगरीय, 54% जो जनसंख्या था जनता नगरों में बसती थी, नगरों में रहते थे। कब का बात है, तो 2017 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर। चलिए 13 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है। 13 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है भारत में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है, तो 5000। ऑप्शन नंबर बी से जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है, तो 2500। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 2500 आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है गांव को। ठीक है, 15 में कह रहा है कि भारत में किसी बस्ती को नगरीय होने के लिए आर्थिक रूप से उसकी उत्पादक जनसंख्या का कितना प्रतिशत गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना आवश्यक है,
तो 75% होना आवश्यक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 में करा 2006 में विश्व की कितने प्रतिशत आबादी नगरीय थी, कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, 50%, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या करा है इनमें कौन जो है आपको औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर बताइएगा कौन होगा, तो पीटर्सबर्ग होगा, राइट आंसर डी होगा। 18 में करा है कि इनमें कौन जो इथोपिया की राजधानी, इथोपिया की राजधानी कौन होगा, तो अदिस अबाबा होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 में करा अदिस अबाबा नगर की स्थापना कब हुई थी, तो अदिस अबाबा की स्थापना 1878 में, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में करा है कि निम्न में कौन जो है सांस्कृतिक नगर है, तो सांस्कृतिक नगर कौन है, तो जेरूसलम में, राइट आंसर ये हो जाएगा। 21 में करा है निम्नांकित में कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है, तो कैनबेरा है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 22 में करा है कि सेंटी टाउन का संबंध है, सेंटी टाउन का जो नगर है, सेंटी टाउन का जो संबंध है आपको गंदी बस्ती से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में करा कि सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, सर्वाधिक प्रदूषण कहाँ से मिलता है, तो सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है आपको मलिन धरती में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 में करा निम्नलिखित में कौन जो है रूस में अवस्थित है, रूस में कौन अवस्थित है, तो रूस में अवस्थित आपको तुला है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 में करा नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, राइट आंसर बताइएगा, तो यह आएगा आपको रेखीय में, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में, 26 में करा है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, कौन सी होती है बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो यह होती है रेखीय होती है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 27 में कह रहा है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति निवास करती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में कह रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपको प्राकीर्ण पाई जाती है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 29 में अगर अधिवास की लघुत्तम इकाई, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या, तो पल्ली है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर में देखिएगा आ गया प्रश्न। 30 नंबर में देखिए क्या करा, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे साथियों, ताकि आपको याद होते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में करा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है, मेगा नगर की जो जनसंख्या होती है 50 लाख से अधिक होती है। 31 नंबर में करा है एशियन जो है कहाँ है, एशियन बताइएगा, तो एशियन आपको जर्मनी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशियन कहाँ है, जर्मनी में। 32 में करा है वर्ष 2011, वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी, कितनी मिलियन सिटी थी, तो 53 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बताइएगा, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो यह आएगा आपको निहारिकीय या वृत्ताकार के रूप में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 34 में कह रहा है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपको सीढ़ी नुमा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, तो पंखा पाया जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं, उससे हम लोग इग्लू कहते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्न में से किस प्रदेश में प्रालेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो प्राचीनतम नगरीय प्राचीनतम प्रालेखित प्रालेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती कौन रही है, तो सिंधु घाटी रही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 में करा 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे, कितने मिलियन सिटी थे, तो 42 से, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में करा है विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं, तो प्राकृतिक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं, कितना कहते हैं, तो 5000 से कम रहेगा, तब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, तो बस्तियों को 2 प्रकारों में बांटा गया, राइट आंसर ये हो जाएगा। 42 में कह रहा है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन होगा बताइएगा। कह रहा है रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन होगा, तो याहूत होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्नलिखित महत्वपूर्ण नगरों में से कौन सा पूर्णतः पर्वतीय घाटी
पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। तो ये आपको अदिस अबाबा स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि सघन आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा का मिलान करना है। तो गलत जोड़ा जो आपको ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सघन बस्ती जो आपको हंगिस्टन बोला, ये बात गलत है, राइट आंसर इसका डी ही लगाएंगे क्योंकि गलत पूछा, ठीक है, गलत जोड़ा बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 का रहा है कि फार्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते, तो फार्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते, तो भारत में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 नंबर की ओर। 46 नंबर में देखिए कह रहा है कि पर्वतों एवं कह रहा है पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार व्यवसाय की प्रधानता रहती है, तो ये रहती है व्यापार का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है, पठारी नगर कौन है, नागपुर है, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, तो 7 है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 में कह रहा है सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं, बताइएगा। सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं, तो बस्ती कहते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं, तो कुछ घरों के समूह को पूर्वा कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास, अपने दोस्त सखा सहेली के पास, व्हाट्सएप ग्रुप के पास, फेसबुक ग्रुप के पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिलेगा, आप लोग लिंक पर जाकर व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग फिजिक्स से केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ ये सब अगर जो भी लिए होंगे साइंस से, उनको भेज दीजिएगा इस वीडियो को ताकि वे पढ़ सकते हैं। और आर्ट्स से जो लिए होंगे उनके लिए आपको फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, इसके बाद सोशोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, हिंदी होगा और म्यूजिक होगा, अन्य विषयों का भी आपको लिंक आपको दिया गया प्ले लिस्ट का, ठीक है। तो आप लोग जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा, आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, ओके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।